फरवरी के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सुबह के समय ही निफ्टी 50 और सेंसेक्स में तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 ने 22,433 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही गिरकर 22,120 के इंट्राडे लो तक पहुंच गया, जिससे इसमें 400 अंकों से अधिक की गिरावट हुई। वहीं सेंसेक्स ने 74,201 के स्तर पर खुलने के बाद 73,173 के इंट्राडे लो को छू लिया, जिससे इसमें 1400 अंकों से अधिक की गिरावट आई। बैंक निफ्टी भी दबाव में रहा, जो 48,437 पर खुला और गिरते हुए 48,078 के स्तर तक पहुंच गया, जिससे इसमें 1.30% की गिरावट हुई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर शेयर मार्केट क्रैश कैसे हुआ? क्या इसके पीछे ट्रंप जिम्मेदार है? क्या ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं? मार्केट एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। गिरावट सिर्फ प्रमुख इंडेक्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी प्रभावित हुए। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.40% से अधिक की गिरावट देखी गई, जबकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगभग 3% गिर गया। पतंजलि फूड्स, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट और दीपक फर्टिलाइजर्स जैसे शेयर सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे। दूसरी ओर केईआई इंडस्ट्रीज, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, पॉलीबैक इंडिया, आईईएक्स, आरआरआर केबल और कोल इंडिया में अच्छी खरीदारी देखी गई। चलिए अब जानते हैं कि क्या इसके पीछे ट्रंप जिम्मेदार है। क्या ट्रंप की वजह से शेयर बाजार क्रैश हुआ है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 4 मार्च से ही 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है, जबकि इससे पहले उन्होंने इस टैरिफ को 2 अप्रैल से लागू करने का संकेत दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर भी 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान ने दुनिया को डरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ग्रेट अगेन चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई ऐलान किए हैं, जिसमें गोल्ड कार्ड, वीजा, फीस बढ़ाने से लेकर टैरिफ और अन्य घोषणाएं शामिल हैं। वहीं एलन मस्क भी अमेरिका के लोगों का पैसा बचाने के लिए डॉज जैसे संस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डॉज का काम अमेरिका से बाहर जा रहे पैसों को रोकना है। डॉज की रिपोर्ट पर ही यूएस एड की फंडिंग रोकी गई थी। ग्लोबल स्तर पर शेयर बाजार को डर है कि अगर अमेरिकी टैरिफ और डॉज हावी हो गए तो अमेरिका में मंदी का जोखिम बढ़ सकता है। इससे ग्लोबल रिस्क भी बढ़ सकता है। अमेरिकी टैरिफ और बड़ी गिरावट को अंजाम दे सकता है या ट्रेड वॉर पैदा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार अनिश्चितता को पसंद नहीं करते हैं और जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। ट्रंप के टैरिफ ऐलानों का शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है। साथ ही चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ की नई घोषणा से शेयर बाजार के इस नजरिए की पुष्टि हो रही है कि ट्रंप अपने नए कार्यकाल में टैरिफ का इस्तेमाल देशों को धमकाने और फिर अमेरिका के अनुकूल समझौते करने के लिए करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट ने आगे बताया कि चीन इस नए टैरिफ पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये देखना बाकी है। शेयर बाजारों ने अभी भी अमेरिका और चीन के बीच एक बड़े स्तर के ट्रेड वॉर की आशंका का पूरी तरह आंकलन नहीं किया है। इसे टाला जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि मार्च में इकोनॉमी से जुड़ी अच्छी खबरों और विदेशी निवेशकों की बिकावली की रफ्तार धीमी होने के चलते शेयर बाजार में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। चूंकि लार्ज कैप और वैल्यूएशन अब काफी आकर्षक हो गया है, ऐसे में विदेशी इन्वेस्टर्स की ओर से अब आक्रामक तरीके से बिकावली की संभावना नहीं है। लंबी अवधि के निवेशक बाजार में कमजोरी का फायदा उठाकर धीरे धीरे वाजिब भाव पर कारोबार कर रहे क्वालिटी लार्ज कैप शेयरों को जमा कर सकते हैं। वहीं बॉर्डर मार्केट में भी फेयर वैल्यू स्टॉक का चयन कर सकते हैं, जैसे अभी डिफेंस स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में हालिया गिरावट कई आर्थिक और वैश्विक कारणों से भी हुई है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकावली, जीडीपी डेटा को लेकर चिंता और आईटी सेक्टर की कमजोरी मुख्य कारणों में शामिल है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अगर आर्थिक संकेत सकारात्मक रहते हैं तो बाजार आने वाले हफ्तों में स्थिर हो सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।